हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा नंबर लाइन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो नंबर लाइन में पहला बात है कि वहाँ पर जीरो होता है। अब ये जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। और जीरो के राइट साइड की तरफ होता है तुम्हारा पॉजिटिव नंबर और जीरो के लेफ्ट साइड की तरफ होता है तुम्हारा नेगेटिव नंबर। ठीक है, क्या होता है? नेगेटिव नंबर होता है। और ये जो एरो दिख रहा है ना भाई, इधर और इधर तुमको दो साइड क्या दिख रहा है? एरो दिख रहा है। ये एरो क्या होता है भाई? ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि वो खत्म नहीं हो रहा है, वो चले ही जा रहा है। ये बस तुमको अभी रिप्रेजेंट किया गया है 7 और इधर -6 के तरफ। ठीक है, पर ये कंटिन्यू करेगा भाई इन्फिनिटी तक। ये इधर इन्फिनिटी तक रिप्रेजेंट करेगा और ये इन्फिनिटी तक रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलते ही जाएगा करते करते। ठीक है भाई, चलो ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक्स। ठीक है, और तुमको नंबर लाइन उतना ही बनाना है जितना तुमको चाहिए। ठीक है, उतना ही बनाना है भाई जितना तुमको चाहिए, उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, चलो अब देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मान लो अगर तुमको रिप्रेजेंट करना है, चलो अब सीधा रिप्रेजेंट में आते हैं। रिप्रेजेंट में ठीक है कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो दो तरीका है। एक हॉलो सर्कल बनाया जाता है और एक डार्क सर्कल, मतलब उसको पूरा फिल किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? फिल किया जाता है, ऐसे भर के, एकदम भर के भाई। ठीक है, भर के, ऐसे भर के किया जाता है। और एक हॉलो किया जाता है। ठीक है, अब ये हॉलो कब किया जाता है, अब ये डार्क कब किया जाता है, वो भी समझना भाई। वो भी कैसे समझे भाई मैं हूं ना भाई, मैं समझाऊंगा तुमको, एकदम क्लासिक तरीके से समझाऊंगा भाई। क्लासिक भाई। ठीक है, चलो एक छोटा सा पहले एकदम एक बढ़िया सा नन्हा सा मुन्हा सा एकदम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहां पर बोला गया है x छोटा है 3 से। x क्या है? छोटा है 3 से। बस इतना ही बोला गया। अब इंटीजर होल नंबर ऐसा नहीं बोला गया है। अब उतना में नहीं जाते, अब बस छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जहां पर बोला गया है x छोटा है 3 से। अब 3 से छोटा नंबर कौन होता है भाई? 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 ये सब होता है भाई। अब उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। ठीक है, चलो अब कैसे करेंगे? पहले तो बात भाई नंबर लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? नंबर लाइन, वो मेन बात है भाई। ठीक है, इधर तुम्हारा 4 3 और भाई 2 1 0 -1 -2 -3 तक बना देते हैं। ठीक है, हमको इतना ही चाहिए भाई। अब कैसे चाहिए सर? इतना ही ज़्यादा क्यों नहीं चाहिए? अभी देखो भाई, अब जब मैं बना लूँगा तुमको अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है? कंडीशन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर बोला गया है x छोटा है 3 से, पर वो 3 नहीं है। सर ये 3 क्यों नहीं है भाई? यहाँ पर कहीं इक्वल टू साइन दिख रहा है? अगर ऐसा लिखा जाता कि x छोटा है 3 से पर इक्वल भी है, तब बोला जाता, ये इक्वल टू साइन होता तब बोला जाता कि x वो 3 भी है। पर यहाँ पर कहीं पर इक्वल टू साइन नहीं है भाई, तो हम क्या समझेंगे कि x 3 है, x 3 नहीं है, पर वो 3 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है वो x3 नहीं है पर वो 3 से छोटा है। जब x3 नहीं है, ऐसा वाला कंडीशन में, जब कंडीशन ये हो कि 3 नंबर लिखा गया है यहाँ पर, वो 3 नहीं है, पर वहाँ पर बनता है हॉलो सर्कल। मतलब 3 में, कहाँ से है भाई? 3 में, तो वहाँ पर क्या बनेगा भाई? हॉलो सर्कल। क्योंकि यहाँ पर x है जो 3 से छोटा है पर वो 3 नहीं है। अब 3 से छोटा कौन होता है भाई? 2.9999 ये भी तो होता है, इसलिए हॉलो बनाया जाता है क्योंकि वो 3 के पास में होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ से लेके 3 से छोटा हर नंबर, मतलब वो इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब वो ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि 3 से छोटा भाई बहुत सारा नंबर है, -34 भी है, -36 भी है, -100 -1000 -लाख। ठीक है, ये चलते जाएगा भाई, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या हम रिप्रेजेंट कर देंगे? सीधा एरो से बोलेंगे ये चलते जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया? सिंपल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी को थोड़ा एडवांस लेवल, मतलब ज़्यादा एडवांस नहीं जाएंगे भाई एक ही बार में, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और थोड़ा सा सिंपल। जैसे कि अगर मैं और एक एग्जांपल दूँ, जहाँ पर मैं ये बोल दूँ, क्या बोल दूँ भाई? बोलो भाई, क्या बोलूँ? जहाँ पर मैं क्या बोल दूँ? ये बोल दूँ कि x छोटा और बराबर भी है 4 के साथ। ठीक
ठीक है। x क्या है अभी, छोटा भी है और बराबर भी है 4 के साथ। x छोटा भी है और बराबर भी है, मतलब x 4 भी है और 4 से छोटा भी है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो बनाते हैं भाई। सबसे पहला बात भाई नंबर लाइन बनाना है। क्या बनाना है, नंबर लाइन बनाना है, जिसमें हम क्या लिखेंगे 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3। ठीक है, यहीं तक बनाना है क्योंकि एरो बाद में हैंडल कर लेगा सब कुछ। देखो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला बात यहाँ पर क्या बोला गया है कि x छोटा है 4 के साथ। चलो 4 से छोटा मतलब यहाँ जो 3.99 होगा ना इधर भाई पास में, इधर 4 का पास में 3.999 होगा, तो वो से लेके यहाँ सारा। पर यहाँ पर एक कंडीशन भी बोला गया है कि x 4 भी है, x 4 के साथ बराबर भी है। x क्या है 4 के साथ बराबर भी है, मतलब वो 4 भी होगा। तब हम वहाँ करेंगे डार्क सर्कल। क्या करेंगे भाई, डार्क सर्कल। ऐसे एकदम एक कोना नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद छोटा, अरे भाई क्या हो गया भाई, उसके बाद क्या है, छोटा है भाई। क्या है भाई, छोटा। अब कहाँ तक छोटा वो नहीं बोला गया है, तो हम उसका भरपूर फायदा उठा देंगे और सीधा का सीधा एंडिंग तक लेके आएंगे और एरो बना देंगे। क्या बना देंगे, एरो बना देंगे और बोल देंगे चलते जाएगा भाई, खत्म नहीं होगा। ठीक है, चलो तब ये तो एक कंडीशन हमने किया जब वो नहीं है, जब वो इक्वल नहीं है तब हम बनाते हैं हॉलो। अब जब वो इक्वल है तब हम बनाएंगे डार्क सर्कल। ठीक है, और एक एग्जांपल दे देता हूं जो हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। जब हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनइक्वलिटीज, मतलब दो इक्वलिटीज कंबाइन किया गया है, ठीक है, तब हम देखेंगे वो कैसा कंडीशन बनता है। चलो एक मैं कंडीशन खुद से बना लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। जहां पर बोला गया है कि x छोटा और बराबर भी है 4 के साथ और x बड़ा भी है -4 के साथ। देखो भाई यहाँ पर क्या बोला गया है, समझो। यहाँ पर बोला क्या गया है कि x छोटा है किसके साथ, 4 के साथ, और बराबर भी है भाई, मतलब वो 4 भी है और 4 से छोटा भी है। मतलब कौन है, 4 3 2 1 0। ठीक है, और यहाँ पर और एक केस है जहां पर बोला गया है कि x बड़ा है पर बराबर नहीं है। x बड़ा है पर बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब जो होगा -3.9999 जो होगा ना वो होगा, पर 4 नहीं होगा। उससे कम जो भी होगा तुम डेसिमल में ही ले लो, वो सब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते, ज़्यादा बात नहीं करते। ठीक है, चलो तो इसको नंबर लाइन में जब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा बने लेना तो इसमें। ठीक है, इधर होगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एक्सक्यूज 5 6 7। भाई ज़्यादा ही बड़ा बना दिया भाई मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर लाइन हो जाएगा। ठीक है, इतना नंबर लाइन बना देना है। अब इसे छोटा भी बनाना है तो जितना नहीं चाहिए वो भी बना सकते हो। अब इसको अगर मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँ, सबसे पहला बात यहाँ पर इस साइड का मैं सॉल्व करूँ या इस साइड का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं इधर से सॉल्व कर लेता हूँ। जहाँ पर क्या बोला गया है, x छोटा है और बराबर भी है, मतलब कितना से छोटा है, 4 से छोटा है और बराबर भी है, मतलब यहाँ पर डार्क सर्कल बनेगा। क्या भाई, क्या सर्कल बनेगा, डार्क। क्यों डार्क बनेगा, क्योंकि वो 4 के साथ बराबर है। क्या के साथ, 4 के साथ बराबर है। और बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। अब छोटा किधर होगा, इस तरफ। अरे भाई मिलेगा भाई, छोटा इस तरफ है तो हमको किधर जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ। अब कहाँ तक जाना है वो बोलेगा, ये कंडीशन जहाँ पर हमको बोला गया है कि वो -4 से छोटा है पर -4 नहीं है, वो -4 से छोटा है पर वो -4 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, -4 को बस हॉलो सर्कल करेंगे। क्यों हॉलो सर्कल, क्योंकि वो -4 के साथ बराबर नहीं है, बस छोटा है। तो यहाँ से ऐसे बना के सीधा यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का लाइन, नंबर लाइन पूरा। मतलब हमने नंबर लाइन प्लॉट कर दिया। ठीक है, इतना ही करना होता है भाई, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है भाई, कंबाइनिंग इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन कंबाइन हो गया है। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा भाई ओ भाई क्या नया इक्वेशन आ गया, और इसी टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इसी कंबाइन वाला ही पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स का, आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो अब देखो क्वेश्चन कैसा दिखता है।
अब मैं अपना क्वेश्चन बना लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पर मान लो 3x + 4 छोटा है -2x - 2 और वो बड़ा और वो भी छोटा है, ठीक है, इसके साथ और बराबर भी है 4x के साथ। कितना के साथ भाई? 4x के साथ। इतना मान लेता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा गलत भी हो सकता है क्योंकि भाई अब मतलब गलत नहीं होगा, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर मतलब डेसिमल में आने वाला, फ्रैक्शन में हो सकता है क्योंकि खुद बनाया हूँ भाई, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है, क्या है? एक क्वेश्चन है जहाँ पर बोला गया है कि एक कंडीशन है जहाँ पर दो इनइक्वालिटी साइन है भाई। अरे भाई साहब ये क्या दिख गया भाई, ये तो एकदम दो इनइक्वालिटी साइन है भाई, इधर भी है उधर भी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? एक ही बार में कर देंगे क्या भाई? नहीं भाई, एक ही बार में नहीं होगा भाई ये सॉल्व। तुमको दो अलग अलग सिचुएशन लेना है, ठीक है। कैसे? एक लेंगे ये जिसमें इसको सॉल्व करेंगे एक को लेके, फिर एक होगा तुम्हारा इसको लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। इसको लेके सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा। जो हमने फर्स्ट कंडीशन में मतलब पहला बार जब हमने सीखा था कि सॉल्विंग इनइक्वेशन मतलब इनइक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है, वही करेंगे। चलो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब ब्रेक कैसे करेंगे? देखो पहला ये वाला हिस्सा ले लेंगे जिसमें क्या है 3x + 4 छोटा है -2x - 2 के साथ। ये होगा तुम्हारा पहला कंडीशन, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब x को एक जगह ले लो, 3x + 2x छोटा होना चाहिए -2x - 4 मतलब -2 - 4। इसको सॉल्व करने से 5x छोटा होना चाहिए प्लस -6 के साथ, ठीक है। तो x आ जाएगा तुम्हारा छोटा होना चाहिए -6 और 5 के साथ। तो ये आएगा आंसर। अब तुमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है भाई। किसमें? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो मैंने पहले बोला था कि ये डेसिमल में थोड़ा आएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा जो केस होगा तुमको ये वाला केस को लेना है, इधर वाला हिस्सा, ठीक है। मतलब ये जो बीच का पोर्शन होगा वो बटेगा भाई, मतलब एक बार इसके साथ जाएगा एक बार उसके साथ जाएगा, उतना ही करना है भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से -2x - 2 4x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से x को एक जगह लेके आओ भाई -4x और नंबर को एक जगह लेके जाओ भाई 2। इसको सॉल्व करने से -2 सॉरी अरे भाई थोड़ा गलती हो गई भाई। अरे भाई अगर इसको सॉल्व करने से क्या होगा भाई? देखो भाई माइनस माइनस प्लस सो -6x छोटा बराबर भाई 2। तो x बड़ा होना चाहिए भाई 2/-6 के साथ 2 1 2 2 3 6 x बड़ा इक्वल टू -1/3। ठीक है ठीक है, चलो ये तो बन गया ये तो बन गया। अब यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? इतना तो हो गया सर, अब वो थोड़ा सा उसके बाद क्या करना है सर, नंबर लाइन में कैसे करेंगे? देखो भाई सबसे पहले घबराना नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ भाई, मैथ का क्वेश्चन देखने के बाद घबराना नहीं है, ठीक है। सॉल्व करना आ गया, ये बीच का नंबर एक बार इधर जाएगा एक बार उस तरफ जाके सॉल्व होगा, तो ये दो कंडीशन आएगा, एक बार ये एक बार ऐसा वाला, ठीक है। उसके बाद तुमको मेन क्या करना है, नंबर लाइन बनाने से पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x, और एक बार ये साइन दे देंगे, मतलब एक बार x किसी के साथ बड़ा होगा और एक बार x किसी के साथ छोटा हो जाएगा। अब इसी को देखना है, यहाँ पर एक कंडीशन देखना है, यहाँ पर क्या है, इधर वाला कंडीशन देखने से x बड़ा है। अब ये दोनों कंडीशन में x कहाँ पर बड़ा है, x का तरफ कहाँ मुंह ज्यादा खुला हुआ है, इस तरफ खुला हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि x बड़ा है इसके साथ, तो वो नंबर यहाँ लिख लेंगे -1/3, मतलब x 1/3 से बड़ा है तो वो कंडीशन इधर आ जाएगा। सर बड़ा भी तो है पर बराबर भी तो है, तो जब बराबर होगा तो वो साइन भी दे दो भाई, ठीक है। पहले ये देखना है कि बड़ा साइन कहाँ पर है, मतलब x किसके साथ बड़ा है, इसके साथ बड़ा है, ठीक है, तो वो नंबर लिख लो। और जो अगर इक्वलिटी साइन है तो इक्वलिटी साइन भी दे दो, ठीक है। और x कहाँ पर छोटा है, x यहाँ पर छोटा है भाई, किसके साथ, -6/5। अब यहाँ पर कहीं पर बोला गया है कि वो इक्वल भी है बोल के भाई, नहीं बोला गया है। क्या है भाई? नहीं बोला गया है, तो आंसर यही हो जाएगा। अब इसी को तुमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। किस में करना है? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। अब ये बस एक डेमो क्वेश्चन था, जब हम रियल क्वेश्चन करेंगे तब हम सीधा नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। और कैसे किया जाता है अभी मैंने सिखाया भाई। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है अभी मैंने बताया भाई, ठीक है। चलो तो
एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है जहाँ पर बोला गया है इसको नंबर लाइन में बोला गया है और नहीं बोला गया है, हमको बस सोल्यूशन शीट बनाना है। ये मतलब मान लो वो पहला वाला जो लेक्चर है उसी का एक क्वेश्चन है जहाँ पर बोला गया है ये क्वेश्चन है और इसको नंबर लाइन में बोल रहा हूँ, मतलब उसको रिप्रेजेंट करो इसमें। पर हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। यहाँ पर नहीं बोला गया है पर हमने अभी अभी सीखा है नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो हम वो भी कर लेंगे, ठीक है। चलो तो एक ही बार में दो काम हो जाएगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2y - 3 छोटा होना चाहिए y + 1 और ये भी छोटा होना चाहिए 4y + 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्या होगा सॉल्यूशन तुम्हारा। चलो y को एक जगह कर लो, 2y ये इधर आएगा -y ये उधर जाएगा भाई। अरे भाई 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 मैंने क्या कर लिया भाई, देखो ये क्वेश्चन है जहाँ पर दो इनइक्वलिटी साइन है। क्या है, दो इनइक्वलिटी साइन, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले मुझको इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना, तो 2y - 3 ये y + 1, ठीक है। एक ये क्वेश्चन होगा और एक इस तरफ हो जाएगा जो होगा y + 1 बड़ा छोटा 4y + 7, मतलब ये दो इक्वेशन बन जाएगा। मतलब ये जो बीच का नंबर होगा एक बार इसके तरफ जाएगा और एक बार इसके तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। चलो तो अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ अब, तो क्वेश्चन में क्या होगा, y को एक तरफ लो, 2y - y ये इधर आएगा तो हो जाएगा 1 + 3 जो बन जाएगा तुम्हारा y छोटा होना चाहिए 4 के साथ, ये पहला आया। अगर इधर सॉल्व करो तो y को इधर लाओ, y ये आ जाएगा -4y, इधर ये आ जाएगा तुम्हारा 7 - 1 जो होगा -3y, ये हो जाएगा तुम्हारा 6। तब माइनस, अब देखो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखो ये नंबर मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में जा रहा है। कौन नंबर डिवाइड में जा रहा है, नेगेटिव नंबर डिवाइड में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो 6/-3, अरे भाई साइन चेंज हो जाएगा बोल के खुद ही नहीं किया। चलो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो y बड़ा है और इक्वल टू है -2 के साथ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन आ गया। चलो तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब इसको मैं, अरे भाई साहब हमारे साथ ही क्यों होता है भाई ऐसा। अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, y बीच में लिखना है। मैंने क्या बोला था भाई, पहला केस में क्या हुआ, हमेशा अगर तुमको आराम से इसको सॉल्व करना है, y लिखो बीच में, एक बार इधर ऐसा साइन दे दो, एक बार इधर एक साइन इधर दे दो, ठीक है। और देखो यहाँ पर पहला साइन क्या है कि y बड़ा है, y क्या है इधर बड़ा है, किसके साथ बड़ा है भाई, यहाँ तो छोटा है, मतलब ये केस -2 के साथ वो बड़ा है, ठीक है, और बराबर भी है, ठीक है। और ये वाला केस में क्या है कि y छोटा है, पर किसके साथ छोटा है, 4 के साथ। तो ये आ जाएगा तुम्हारा इनइक्वलिटी साइन के साथ सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट भाई, कोई डाउट भाई, कोई डाउट नहीं है। चलो अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, यहाँ लिख लिया। अब इसको क्या करना है, नंबर 1 और नंबर 2 के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलो नंबर 1 में क्या बोला गया है, अगर मैं नंबर 1 ले लूँ तो नंबर 1 में क्या बोला गया है कि ये वो जो y होगा वो y किसको डिपेंड कर रहा है, मतलब वो क्या है, वो किस में बिलोंग कर रहा है, वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग का जो रिप्लेसमेंट सेट होगा, क्या होगा, रिप्लेसमेंट सेट जो होगा वो होगा इंटीजर, मतलब z से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो उसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा, क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई, वो क्या बनेगा भाई, वो क्या है भाई, इंटीजर है। और इंटीजर मतलब क्या होता है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव नंबर सब होता है, ठीक है। तो हम लोग का अंदर क्या आ रहा है भाई, इधर देखो -2 के साथ बराबर है, वो क्या है, -2 के साथ बराबर है, तो -2 भी होगा। और छोटा है तो -2 माइनस, अरे भाई 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 हमसे ना होगा ऐसा लग रहा है भाई, ये क्या है भाई, अरे भाई
चलो यहाँ पर क्या बोला है कि y जो है वो -2 से थोड़ा बड़ा है और बराबर भी है, ठीक। तो बड़ा कौन होगा, -1 0 और 4 के से छोटा है, मतलब 4 से छोटा है पर 4 के साथ बराबर नहीं है, तो 2 3 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कंडीशन आया है कि y है जो -2 से बड़ा है और बराबर भी है, तो -2 भी आ गया क्योंकि बराबर है। -2 -1 0 1 2 3, क्यों 3 तक, क्यों 4 नहीं, क्योंकि वो 4 से छोटा है पर बराबर नहीं है, तो एक कंडीशन आ जाएगा। अगर तुमको इसी को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में तो कैसे करोगे, तो अगर इसको मैं ग्राफ भी बोला जाता है, ठीक है, नंबर लाइन को, अगर मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँ, रिप्रेजेंटेशन PRESAN, अरे भाई रिप्रेजेंटेशन का स्पेलिंग क्या है भाई, रिप्रेजेंटेशन भाई जो भी हो भाई, रिप्रेजेंटेशन इन नंबर लाइन, ठीक है। अगर मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, सबसे पहला बात 0 लिख लेता हूँ, -1 -2 फिर -3, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। अगर मैं इसको इधर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा भाई क्या होगा भाई देखो एक्सक्यूज मी, वो -2 से लेके 3 तक है, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया वो -2 के साथ बराबर है, तो एकदम डार्क सर्कल हो जाएगा भाई, डार्क सर्कल, ठीक है। और वो 4 से छोटा है, मतलब 4 के साथ बराबर नहीं, इसको नहीं देखना है, इधर देखना है, वो 4 के साथ बराबर नहीं है, तो इसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब वही मैं नंबर 2 को कर लेता हूँ, या क्या करूँ मैं, नंबर तुम खुद ही कर लो, ठीक है, एक बार कर लो और उसके बाद मुझको टेलीग्राम में भेज देना भाई, एक बार मैं चेक कर लूँगा वहाँ पर, ठीक है। टेलीग्राम भाई मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले भाई चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं से भाई ज्वाइन कर लो भाई टेलीग्राम में, ठीक है। और जितना भी डाउट हो भाई धड़ा पूछ लो भाई, मैं सॉल्व करने बैठा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, बाय बाय।